नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का परीक्षा मित्र टेक की इस पहली क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और इसके अंदर ये काम कैसे करता है और इसके कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है वो आती है कि कंप्यूटर क्या है, यानी कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा प्रोसेसिंग, गणना और जानकारी को इनपुट से आउटपुट में बदलने का कार्य करता है। इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट के चार मुख्य चरण होते हैं और इसका उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, मनोरंजन और अन्य कई कार्यों के लिए किया जाता है। इसका यूज क्या होता है? शिक्षा यानी एजुकेशन में, व्यवसाय बिजनेस में, साइंस के फील्ड में और एंटरटेनमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये तो थी कंप्यूटर की डेफिनेशन, लेकिन यहाँ से जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है, वो हमारे लिए सामने जो चार वर्ड आते हैं वही है। क्या? कंप्यूटर डेटा को इनपुट से आउटपुट में बदलता है, फिर उसको स्टोरेज करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है। इस तरह से हमारे सामने चार चीजें हैं: इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेस। इन्हीं शब्दों से मिलकर जो हम हमारी कंप्यूटर हमारा जो काम करता है वो इन्हीं चीजों से मिलकर करता है। कैसे करता है? तो चलिए अब उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज जरूर जान लेते हैं। वो चीज क्या है? वो है डेटा। हमने शुरुआत से ही इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि डेटा, कंप्यूटर डेटा को इनपुट से आउटपुट में बदलता है, इस तरह से। तो डेटा कंप्यूटर में वह जानकारी होती है जिसे हम प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में डालते हैं। यानी कि डेटा क्या है? डेटा जानकारी होती है जिसे हम कंप्यूटर में डालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमने अभी शब्दों की बात की थी, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, उन्हीं शब्दों को हम डिटेल में समझेंगे। और किस तरह से समझेंगे? इस तरह से समझेंगे कंप्यूटर कैसे काम करता है। अगर हमने ये जान लिया तो हमारे सामने वो चार जो वर्ड थे, जो शायद आपने पहली बार अगर सुनी हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे हो। तो चलिए देखते हैं। इनपुट। इनपुट का क्या मतलब है? आप कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, जैसे कीबोर्ड पर टाइप करना या माउस से क्लिक करना। कीबोर्ड से टाइप करके या माउस से क्लिक करके हम जो भी डेटा डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनपुट। चलिए, उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है? उस डेटा की करता है प्रोसेसिंग। यानी कि हमारे सामने जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है प्रोसेसिंग। अब इसको समझते हैं। सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है। कौन करता है? सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है, यानी कि उस पर काम करता है। काम कौन करता है? सीपीयू। इसी और इस चीज को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोसेसिंग करना। चलिए, अब प्रोसेसिंग होने के बाद क्या आता है? उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है रिजल्ट। यानी कि रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? आउटपुट। प्रोसेस किया गया डेटा स्क्रीन पर दिखाया जाता है या प्रिंट किया जाता है। जो डेटा क्या होता है? स्क्रीन पर दिखाया जाता है या फिर प्रिंट के तौर पे हमारे सामने आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं आउटपुट। और लास्ट चीज आती है वो आती है स्टोरेज। डेटा को बाद में उपयोग के लिए सेव किया जाता है। जो भी हमारे पास डेटा रहता है, और डेटा के बारे में हमने क्या बताया? डेटा होती है कंप्यूटर को दी जाने वाली जानकारी। तो डेटा को बाद में उपयोग के लिए सेव किया जाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाए? उसे कहते हैं स्टोरेज करना, जिससे कि हम आने वाले फ्यूचर के टाइम में कभी भी हमें उसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सके। तो यहाँ पर चारों शब्द आपके सामने क्लियर हो गए होंगे कि कंप्यूटर, पहले जो भी है कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद उसका कुछ आउटपुट रहता है और उस आउटपुट को फ्यूचर टाइम में यूज करने के लिए उसे स्टोरेज कर लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने जो चीज आती है वो आती है कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। तो कंप्यूटर, यहाँ पर हम बात करते हैं तीन तरह के कंप्यूटर की। पहले होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरे होते हैं लैपटॉप, तीसरे होते हैं टैबलेट्स और स्मार्टफोन। डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब बड़े कंप्यूटर जो आमतौर पर ऑफिस या घरों में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ऑफिस या घरों में होते हैं।
अगली चीज आती है वो आती है लैपटॉप, पोर्टेबल कंप्यूटर जिन्हें आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर जिन्हें आप कहीं भी ले जा सकते हैं। और तीसरी चीज आती है वो आती है टैबलेट्स और स्मार्टफोन, छोटे टच स्क्रीन वाले कंप्यूटर। दरअसल जो हमारा मोबाइल फोन होता है वो भी एक तरह से कंप्यूटर भी होता है, लेकिन उसमें कोई कीबोर्ड नहीं होता, उसमें स्क्रीन पर ही सब कुछ रहता है। चलिए, ये तो थे कंप्यूटर के प्रकार। अब हम कुछ और चीजें जान लेते हैं। अब हम जानते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट का मतलब होता है कंप्यूटर की जो भी हमारे किन चीजों से मिलकर कंप्यूटर बना है, यानी कंप्यूटर के विभिन्न भाग के बारे में। तो कंप्यूटर को बनाने के लिए सबसे हमारे जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है, वो इन चार चीजों का रहता है। किस किस का? सीपीयू, सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, इन चार चीजों का। मॉनिटर जो कि हमारे सामने एक स्क्रीन होती है, कीबोर्ड जिससे हम डेटा को इनपुट करते हैं, और एक माउस जिससे हम डेटा को इससे भी इसकी मदद से भी हम डेटा को इनपुट ही करते हैं। और उसके बाद आता है सिस्टम यूनिट, यानी कि सीपीयू। दरअसल इसे हम कह आम तौर पर साधारण भाषा में कहें तो इसे हम सीपीयू बोलते हैं, लेकिन दरअसल इसे सही से बोला जाए तो एक सिस्टम यूनिट होता है। इसके अंदर रहता है सीपीयू। इस पूरे बॉक्स के अंदर एक छोटा सा एक घड़ी के सेल की तरह होता है, उसे हम कहते हैं सीपीयू। और इस पूरे बॉक्स को क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं और इसके कंपोनेंट क्या है। यूपीएस इसका फुल फॉर्म होता है। अब जो हमारे आगे अगली चीज आती है, इन सभी कंपोनेंट से मिलकर जो हमारा कंप्यूटर बनता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आप मॉनिटर देख सकते हैं, कीबोर्ड देख सकते हैं, माउस देख सकते हैं, सिस्टम यूनिट देख सकते हैं, स्पीकर भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक कंप्यूटर